वाणी को स्वीकार कर लेना ही जीव का परम धर्म है। अब भगवान की वाणी क्या है? भागवत। पूरा भगवतः ब्राह्मणेन सह प्रोक्तम इति भागवतम। पहले भगवान हरि ने जो ब्रह्मा जी से कहा वही भागवत है। और दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है, भागवत भगवान की वाणी है। बस इसी का अनुकरण करना ही हमारा परम धर्म है। बाकी तो सब लौकिक धर्म है, परम धर्म यही है। इसलिए पिताजी परम धर्म का चिंतन करें और ध्यान रहे, साधुओं की सेवा जरूर करिए। सेवस्व साधु पुरुषान, संतों की सेवा अवश्य करिए जहां भी रहिए। इससे क्या होगा? कहते संतों की सेवा करने से हृदय में अभिमान नहीं आता। जब हम स्वयं किसी खड़ाऊ पूछ रहे हैं अपने हाथ से, तो क्या कभी अभिमान सवार होगा सिर पे? हमको तो अपनी औकात पता ही रहेगी, कभी बाबा जी आएंगे खड़ाऊ पूछना पड़ेगा, अभिमान नहीं आएगा। और अगर अभिमान नहीं आया तो समझिए कि आपके हृदय में राम आ गए। इसलिए संतों की सेवा अवश्य करिए। फिर जही काम कृष्णाम, कामना से नहीं कि महाराज आशीर्वाद दे करके बोल दें अगली बार लोकसभा में हम भी पहुंच जाएं, नहीं, कामनाओं से रहित निस्वार्थ सेवा करिए। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासुत्वा, अन्यस्य गुण दोष, दूसरों के दोष और गुण को ध्यान में मत रखिए। बस गुण देखना है अपने राघव का देखो, माधव का देखो, और दोष देखना है अपना देखो। आत्मदेव जितना सुने परम बैरागी हो गए, जंगल में चल दिए। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, पुत्र की वाणी सुन के घर छोड़ के आत्मदेव जी या तो वनम, जंगल में गए और वहां रहे। करते क्या है? श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात्, दशम स्कंद का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं दशम स्कंद के पाठ से हर व्यक्ति का जो प्रारब्ध बिगड़ा हुआ होता है मिट जाता है। क्योंकि दशम स्कंद जैसे ही प्रारंभ हुआ है वैसे ही तीसरे अध्याय में भगवान का अवतार हो गया है। दूसरे अध्याय में माता देवकी को कष्ट जरूर मिला, लेकिन तीसरे से लेकर के 90 तक भगवान देवकी माता को सुख प्रदान किए। कहने का भाव, फिर आपको मात्र 2% का दुख बचेगा। 100% जो आपका दुख है भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन भगवान कृपा कर देंगे, उस दुख को आप 100% न भोग के 2% भोगेंगे और बाकी सब भगवान अपने ऊपर ले लेंगे, आपको आनंदित करेंगे। इसलिए दशम स्कंद का पाठ करते हैं। और आज भी अपने गौड़ी संप्रदाय ना, निम्बारकाचार्य जी के संप्रदाय में भागवत जी जब वहाँ कथा होती है, वहाँ पाठ का 2 विधान है। एक दशम स्कंद से पाठ शुरू किया जाता है, दशम, एकादश, द्वादश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम पूरा। और प्रथम से हम लोग द्वादश तक करते हैं, लेकिन उच्च संप्रदाय में दशम से लेकर के नवम तक। ये दोनों विधान सही विधान है। अब जानकारी के वहां लोग कहते हैं अरे है तो वैसे ही, और यही करते हैं। इसके प्रभाव से आत्मदेव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण नियतम दशमस्य पाठात्, दशम स्कंद के पाठ मात्र से ही इनका कल्याण हो गया, भगवान को पा गए। गोरवंशी वाले की आत्मदेव जी जंगल में गए हैं। इधर धुंधकारी अपने माता को सताने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, पैसा लाओ, मदिरा पीना है, सट्टा लगाना है। भैया को बड़ा कष्ट हुआ, एक दिन कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली क्यों? संत जन कहते हैं सीधे साधे पति से धोखा करने का यही फल होता है, उसका पाप ही उसे मारता है। फिर जब धुंधकारी अपने माता को पीटा, उसने कहा
क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचे। कहाँ धन छिपा के रखिए, ला करके दे दे, नहीं तो हनिष्ये मारूंगा। किससे? लत्तया। दो इसके अर्थ आते हैं, विद्वानों ने कहा है। लत्तया कुछ लोग तो कहते हैं कि लात से मारूंगा, कुछ लोग कहते हैं जलते हुए आग की लकड़ी से। दोनों बातें सत्य हैं, क्योंकि दुष्टों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब बेटा इतना दुख दिया तब माता को ज्ञात हुआ, अरे राम राम, जिस बेटे के लिए मैं अपने परमात्मा जैसे पति से धोखा की, आज वही बेटा इतना सता रहा है, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर जी समझ गए, पिताजी जंगल में, माताजी कुएं में, नंबर मेरा है, तुम पहले ही घर छोड़ दे। तीर्थाटन करने लगे। 5 वैश्याओं को ला करके धुलकारी ने रखा है, और एक दिन 5 मंत्रणा करती हैं, कभी न कभी ये पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा तो हमारी ही बलि चढ़ जाएगी, तो अच्छा होगा कि हम ही से मार डालें। 4 हाथ पांव पकड़ी, 5वां लगी गला दबाने, लेकिन प्राण नहीं निकला। अच्छी शरीर पर्सनालिटी, नींद भूल गई उसकी, अब तो घबरा गई, 5 बच गया तो मार डालेगा। दौड़ करके गई, आग के अंगारे उठा लाई, तप्ता अंगार समूहाश्च, जलते हुए आग के अंगारे लाग मुंह में पलट गई, तड़प के समाप्त हो गया धुंधकारी। और धन्य है 5 इतने पर भी नहीं छोड़ी, घर को इकट्ठा करके भीतर डाल के ऊपर से लिपाई करके एकदम सवेरा हुआ। गांव वाले सोचे आज बड़ी शांति है, इस घर में क्या बात है। कुछ घर होते हैं हर गांव में कि वहाँ प्रतिदिन सवेरे सवेरे सब्जी मंडी लग जाती है, ऐसा शोर मचता है। लोगों ने कहा अरे भाभी की क्या बात है, बड़ी शांति, भैया नहीं है क्या? अरे नहीं भैया, परदेश के धंधा बदल दी। चलो अच्छा हुआ, कुछ शांति हुई गाँव वालों। नीतिकार कहते हैं स्त्रीणाम नैव विश्वासम, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसी स्त्रियों पर? बहुभर्तृका, जिनके अधिक पति, अर्थात बाजारू स्त्रियों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और जो करता है विश्वासो यह स्थितो मूढ़ स दुखम परिभूयते, जो करता है वह मूर्ख है और उसको दुख भोगना ही पड़ता है। धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के द्वारा महाप्रेत बन गया। गोकर जी को पता चला कि भाई साहब भी पधार गए, माताजी भी पिताजी भी जिस भी तीर्थ में जाते इनके नाम से श्राद्ध करते। आज सायंकालीन बेला में एक दिन अपने गांव आए, विराजमान है, रात्रि में शयन कर रहे हैं। नजर पड़ी, बात देखते क्या है, एक बहुत बड़ा हाथी है। बोले हे भगवान, दरवाजा छोटा सा हाथी कैसे घुस आया? सखिन में सा भेड़ा बन गया, फिर भैंसा बन गया, तो समझ गए अयम दुर्गति कह कोपी, हमको लग रहा है कोई भी हो इसकी दुर्गति जरूर हुई है, प्रेत ही होगा। गोकर जी पूछ बैठिए, कस्तम उग्र तरो, तुम कौन हो उग्र रूप में डरा रहे हो? बोलना चाहा, बोल नहीं पा रहा है प्रेत। अभिमंत्रित करके जल छोड़े हैं, तब उसने परिचय दिया, अहम भ्राता तुझी, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर जी बोले भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरे भाई नहीं, क्योंकि अपन ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी राक्षस में प्रेत नहीं बनते। ब्राह्मण का चरण जहाँ पड़ जाए वहां से प्रेत भाग जाए, और तुम बोलते हो कि तुम मेरे भाई हो। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया, मैंने अपने कर्मों से अपने ब्राह्मणत्व को समाप्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप घोर प्रेत योनि में आना पड़ा है। बोले कोई बात नहीं, आप चलो, हम व्यवस्था आपके नाम से श्राद्ध तो कर चुके गया में। बोले एक नहीं 100 श्राद्ध कर दोगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। दूसरा उपाय बोले कल करेंगे, आ जाओ। अगले दिन भगवान भास्कर के रथ को रोक दिए, बोलते हैं भगवान आप बताएं प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने का क्या साधन है? भगवान सूर्य नारायण बोलते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत से मुक्ति होगी, सप्ताह से पारण करो। अब साहब क्या करना, सुंदर वेदियां बन गई, सारे नगर के लोग श्रोता के रूप में विराजमान हैं। एक ब्राह्मण वैष्णव को, वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाए हैं, कथा प्रारंभ किए हैं। कहते हैं यह एक 7 गांठ के पोखरे में आके बैठ गया, एक दिन की कथा बीते 1 गांठ निकल जाए, इसी क्रम से 7 दिन में 7 निकल गई।
दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित, सुंदर स्वरूप बना लिया, तुलसी की माला गले में डाल के प्रकट हो गया। गोकर्ण जी बोले आप कौन? उसने कहा हम आपके भाई हैं। बोले तुम तो प्रेत थे। बोले आपके कथा के प्रभाव से देवता बन गया। अब यहाँ पर धुंधकारी ने कहा है जो लोग जीवन में कथा नहीं सुने भागवत की, वे मरने के लिए पैदा हुए, बस बाकी कोई प्रयोग नहीं। बुदबुदा इव तोयेषु, पानी का बुल्ला फटने के लिए पैदा होता है। मसका इव जंतुषु, मसा होता है ना कूलर के फल में, बोले मरने के लिए पैदा होता है। ऐसे ही जिन्होंने सुख मुख विगलित गाथा नहीं गाई सुनी, वे मरने के लिए ही पैदा हुए, बाकी उनके जीवन का कोई प्रयोग नहीं है। कहते हैं बताओ अन्न से तैयार यह शरीर है, कब तक सांस लेगा? यद प्रातः संस्कृतम चान्नम, प्रातः काल अन्न को तैयार कर पका दीजिए, शाम तक बेकार हो जाता है। और उसी के रस से बना यह शरीर कितने दिनों तक सांस देगा? इसलिए भैया जल्दी से जल्दी करो, भजन कर लो। तब तक भगवान के पास विमान लेकर के आए हैं। गोकर्ण जी पूछे हैं कथा श्रोता तो सब है, विमान एक के लिए क्यों? पार्षदों ने कहा है हे महाभागवत, सुना सबने, मनन किसी ने नहीं किया, चिंतन किसी ने नहीं किया, तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संत अत्र श्रवणस्य भेदेन फल भेद। यहाँ पर श्रवण भेद में, सुनने में भेद हुआ, इसे फल में भी भेद हो गया। विमान पर बैठ कर धुंधकारी भगवान के धाम हो गए। गोकर्ण जी गांव वालों से कहते देखो हाथ से निकल गया मौका, समय बीता है। कुछ समय के बाद पुनः गोकर्ण जी महाराज कथा का आयोजन करते हैं। अब की बात सारे नगरवासी प्रेम से एकाग्र होकर के सुनते हैं। अब की बात भगवान स्वयं आए हैं, कई विमान आए हैं, सारे नगर के लोग एक एक विमान में एक व्यक्ति बैठ के गए हैं और भगवान स्वयं गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके लेके गए हैं। कहते इस परम पवित्र आख्यान को जो चर्चा अभी हुई आत्मदेव जी की, अगर इसे पितरों के श्राद्ध के समय में इसका पाठ किया जाए, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माँ हवे, पितर तृप्त हो जाते हैं, अवश्य करना चाहिए। जब भी श्राद्ध का कार्य हो मुश्किल से 10 मिनट पाठ करने में लगेगा। ब्राह्मणों से आप लोग पाठ स्वयं कर लें, यदि इसके पाठ मात्र से ही पितर तृप्त हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब कुमारों ने नियम बताया थोड़ा भागवत का कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं सबसे पहले इस कथा को करने के लिए अगर कोई अकेले न कर सके तो कोई बात नहीं, सहायेन वसुभिश्चैव, 8 लोग मिल करके भी इसका आयोजन कर सकते हैं। कहीं कहीं मंडप में 2-3 जजमान बैठ जाते हैं तो गांव वाले को क्या महाराज ये कैसे 3 लोग बैठे, एक ही को बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। 8 लोग मिल करके भी इसे कर सकते हैं। और सुंदर मुहूर्त निकाले, बोले धन तो उसमें खूब लगेगा, उसमें कमी नहीं होगी। विवाहे आदि संवित्तम, जितना आप विवाह में धन खर्च करते हैं उतना तो लगेगा। और यदि कथा का खूब प्रचार करना चाहिए, दूर दूर तक जितने भी हैं सबको निमंत्रण देना चाहिए कि आइए कथा का एक क्षण भी दुर्लभ है। और सुंदर स्थान का लेपन करें, अच्छे जगह पर कथा का आयोजन करें। दक्षिण दिशा में कहते हैं वाचक को मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, बाकी 3 दिशा ग्राह्य है, जब बैठ करके कथा बाँच सकते हैं। और कथावाचक परम वैष्णव हों, ब्राह्मण हों, वेद शास्त्र समझने वाले हों। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्, विघ्न न पड़े गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद मंडल जितनी वेदियाँ बने सबका पूजन करें। फिर व्यासपीठ पर जो कथावाचक हों उनमें श्री सुखदेव जी की ही बुद्धि रखनी चाहिए और उनका सुंदर पूजन करें और निवेदन करें, मनोरथो मदीयोयम सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यो दासो हम तव केशव। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, मेरा यह कार्य संपन्न हो। इस तरह से सुंदर पूजन करें। फिर कहते हैं वर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो। हमारे द्विवेदी जी का क्या करना? बोले महाराज जी आप जितने लोग आ सकते हैं सब लोग आइए, स्वागतम। अरे उनका बहुत बढ़िया।
आयोजक मिलते हैं जो बोलते हैं महाराज कितने लोग रहेंगे कम से कम, लेकिन आपने तो बोले जितने लोग आएंगे सबके लिए स्वागत है, भगवान का दिया है, भगवान ही सब करेंगे, हम कौन होते हैं करने वाले। बोले बोले 5 ब्राह्मण क्या करेंगे? कृत्वात् हरिन जाप किया। हमेशा कहते हैं कथावाचक जैसा ही एक और ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों? कहते परिस्थिति कहीं नहीं जा सकती, कब क्या हो जाए, इसलिए कथा में विघ्न न पड़ी। और पूजन पाठ जब इत्यादि के कार्य अधिक होते हैं, इसलिए 5 ब्राह्मण हो। फिर कहते हैं कथा का सुंदर पूजन पाठ हो। उसके बाद खाने पीने में 7 दिन तक क्या खा के रहा जाए? फिर सबसे अच्छा तो रहेगा कि 7 दिन रात तक मात्र घी पी करके रहा जाए, घृत पानम। बताइए साहब, घी पी करके कोई कैसे रहेगा? बोले और कोई विकल्प है? पयः पानम। अगर घी पी करके नहीं रह सकते 7 दिन रात तो दूध पी करके रहिए। बोले उससे बिना काम चले तब? बोले फलाहार ही हुआ, फलाहार करके सुनो। बोले फलाहार से भी काम न चले तब? बोले फूलाहार इसलिए भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम। भोजन करके ही कथा सुनो, लेकिन लघवाहारम सुखाय च, थोड़ा सा लीजिए। क्यों? सुख के लिए, ज़्यादा न हो, क्योंकि परिश्रम की अधिकता रहती है। अब आजकल तो भगवान ने बड़ी दया कर दी है कि कम परिश्रम होता है। नहीं, हमारे गुरु जी लोग बताते हैं, जो वृंदावन पढ़ाते हैं, कहते हैं जाते तो 4 घंटा सुबह बाँचते थे, 4 घंटा शाम को भी बाँचते थे। तो हे भगवान 8-8 घंटे बोले होते। अभी थोड़ी कृपा हो गई जब तो 3-4 घंटे में ही हो जाती है। हमारे गुरु जी कहते रहे आप लोग ज़्यादा विद्वान हो गए हो तो जल्दी पूरा कर लेते हो। जो भी हो, कहते हैं श्रम की अधिकता रहती है, इसलिए लघवाहारम सुखाय च। और ध्यान रहे विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो वैष्णव है वही इसके पात्र है, सब नहीं। मतलब पात्र से है, सुन सब सकते हैं लेकिन पात्र सब नहीं। पात्र तो वैष्णव ही है। क्यों? क्योंकि भागवत है क्या? यद वैष्णवा नाम धनम, ये श्री वैष्णवों का धन है। और अपने मेहनत की कमाई को सब संभाल के रखते हैं और दूसरे के धन को सब उड़ा डालते हैं 1 मिनट में। जिसका धन है वही सम्मान करेगा, इसलिए परम वैष्णव का ही ये धन है। कहते 7 दिन तक एक बात का ध्यान रहे, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूर च कथाव्रति। 7 दिन तक बचाना चाहिए काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह, द्वेष इत्यादि। हमारे गुरु जी कहते हैं इसमें से सबसे कठिन एक ही चीज लिखा गया है। क्या कहते हैं? इसमें तो लिखा गया कि सत्य भी बोलना चाहिए 7 दिन तक। 7 दिन के बीच में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते ये सबसे कठिन काम है। बिना क्रोध किए व्यक्ति महीनों रह सकता है, लेकिन बिना झूठ बोले 1 दिन भी नहीं बिता पाता। और धन जो है मोबाइल देवता, जो एकदम सबको डिग्री दे दिए झूठ बोलने का। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं इसी तरह सुंदर कथा करें, उसके बाद पुस्तक का पूजन करें, पुराण पूजन करें, श्री सुखदेव जी के रूप में सुखदेव जी का पूजन करें। उसके बाद होमा सक्तौ बुधौ हौम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये। फल की सिद्धि के लिए हवन करें। कहते हैं गृहस्थ श्रोता है तब हवन की आवश्यकता है, सन्यासी है तो ऐसे ही राधे राधे हो जाता है। वो गीता पाठ कर ले बस। बोले पाठ के बाद हवन, हवन के बाद कहते हैं हवन के बाद या पहले कभी भी श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य होना चाहिए। इससे क्या होता है? कहते हैं यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति। जो न्यूनता कमी रहती है वह भी विष्णु सहस्रनाम से पूर्ण हो जाता है, इसलिए इनका करना चाहिए। बोले फिर क्या करें? कहते वस्त्र भूषण गंधाद्य पूजिता यथात्मनि। वस्त्र आभूषण इत्यादि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं बताएंगे। बोल भागवत भगवान की। हवन के बाद गोदान का विधान करते हैं, स्वरदान बोलते हैं।
ऐसा विधान चल रहा है। कहते इसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का वहाँ आगमन हो गया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सारे ऋषि इकट्ठा हुए हैं। अब ऋषियों को भी 2 मिनट रोक देते हैं, इनका कीर्तन बाद में कराएंगे, पहले मंगलाचरण हो जाए, क्योंकि पहला दिन है तो मंगलाचरण हो ही जाना चाहिए प्रथम स्कंद का। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयो मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन शिला निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितक्षेत्रोऽत्र परमो निरमतसराणां सताम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।